हाय गाइस, आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आप रिएक्ट जेएस और एक्सप्रेस जेएस को कनेक्ट कर सकते। तरीके अलग अलग हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बेहतरीन तरीका दिखा रहा हूँ जिसमें हम लोग बैक एंड को और फ्रंट एंड को दोनों को कम्प्लीटली सेपरेट रखेंगे और किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, सब कुछ मिलाकर कैसे काम करते हैं। तो ये बेहतरीन तरीका माना जाता है। अभी देखिए, मैं पहले एक प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं, फोल्डर क्रिएट करते हैं पहले। तो मैं सी ड्राइव में चला जाता हूँ, फिर आप जहाँ चाहें वहाँ पर अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। मुझे सी ड्राइव में करना है, मैं यहाँ पर आता हूँ, एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं। फोल्डर, इसका नाम रखते हैं कनेक्ट रिएक्ट एक्सप्रेस। कनेक्ट रिएक्ट एक्सप्रेस ये नाम रखा। ये फोल्डर मुझे ओपन करना है यहाँ पर, तो इसमें ओपन फोल्डर में क्लिक करते हैं। यहाँ से सी ड्राइव में जाएंगे, सी ड्राइव में और ये वाला मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर है, इसमें हमने क्लिक किया। तो ये हमारा एक मेन प्रोजेक्ट रहेगा, मेन प्रोजेक्ट फोल्डर रहेगा जिस पे हमारा रिएक्ट और एक्सप्रेस दोनों ही रहेगा। इसका नाम देख सकते हैं, जैसे कि मैंने रखा है कनेक्ट रिएक्ट एक्सप्रेस। सबसे पहले हम लोग बैकएंड बनाएंगे, यानी कि एक्सप्रेस का एप्लीकेशन बनाएंगे। उसके बाद हम लोग फ्रंट एंड का काम करेंगे, फिर मैं आपको दोनों को कनेक्ट कैसे करना होता है वह भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर जो हमारा मेन काम रहता है वो रहता है API बनाना। तो एक्सप्रेस में API कैसे बनाते हैं आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने बेहद ही डिटेल में बताया हुआ है API कैसे बनाते हैं एक्सप्रेस में, तो उसी को अगर आपने देखा होगा तो आप इजीली इसमें काम कर पाएंगे। तो पहले एक फोल्डर यहाँ पर क्रिएट करते हैं, इसका नाम रखते हैं एक्सप्रेस बैकएंड। आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं, बट मैं एक जो अच्छा लगे और समझ में आए वैसा नाम मैंने रखा है, एक्सप्रेस बैकएंड। अब इसके अंदर में एक फाइल हम लोग क्रिएट करते हैं app.js। जैसे एक्सप्रेस का एप्लीकेशन बनाते हैं, बिल्कुल सभी को ऐसे ही फॉलो करते हुए रहना है और आगे बढ़ना है। तो इसमें टर्मिनल ओपन करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल यहाँ पर ओपन करेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से मैं ओपन करके दे देगा। अब यहाँ पर पहले हमें क्या चाहिए, npm init करके हम लोग पैकेज रिलेशन फाइल क्रिएट कर लेते हैं, जो हम लोग नॉर्मली क्रिएट करते हैं। और यहाँ पर इंटरप्रेस करते हैं इंटर 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 इंटर, और ये हमारा क्रिएट हो जाएगा। देखिए पैकेज रिलेशन फाइल हमारा क्रिएट हो गया। ठीक है जी, तो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर लोग स्क्रिप्ट चेंज कर देते हैं। ये आप लोगों को पता होगा कि क्यों मैं कर रहा हूँ, बिकॉज हम लोग नोड मोन यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो नोड मोन ऐप ये लिखा, मैंने इसको सेव कर दिया। VS6 यूज़ करेंगे, माफ़ कीजिएगा ES6 यूज़ करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर टाइप मॉड्यूल ये भी लिख देते हैं, ताकि हम लोग ES6 का सिंटेक्स यहाँ पर इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा क्या, एक्सप्रेस इंस्टॉल करना है, नोड मोन इंस्टॉल करना है, और डेटाबेस रहेगा तो मंगूस भी हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो मंगूस भी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। चलिए ये सारी चीज़ इंस्टॉल करते हैं। एक बार मैं वेब ब्राउज़र में आता हूँ यहाँ पर, और npm.js में जाते हैं। सबसे पहले एक्सप्रेस इंस्टॉल करेंगे, तो एक्सप्रेस लिख कर सर्च करते हैं। ये एक्सप्रेस आ गया हमारा। मुझे यूज़ करना है लेटेस्ट वर्जन, जो भी होगा हमारा अभी अल्फ़ा में उसी को, तो मुझे यूज़ करना है ये वाला। सो क्या कॉपी करने के बाद यहाँ पर आते हैं, इसको करते हैं पेस्ट, और ये हमारा अल्फ़ा 8, हमें 8 लिखा इंटरप्रेस किया, और ये हमारा इंस्टॉल होगा। यहाँ पर आप देखेंगे अभी डिपेंडेंसी में आपको ये 8 आपको अल्फ़ा देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ हमें इंस्टॉल करना है क्या, नोड मोन लिख कर सर्च करते हैं। नोड मोन आ गया। अभी हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे। इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पर आते हैं, पेस्ट करते हैं। इसको डेव डिपेंडेंसी में करेंगे तो डैश कैपिटल में D लिखेंगे, इंटरप्रेस करेंगे, और ये हमारा डेव डिपेंडेंसी यहाँ पर देखेंगे आप, ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। इसके अलावा हमें करना है क्या, मंगूस। तो यहाँ पर आते हैं, मंगूस लिख देते हैं, सर्च करते हैं। यहाँ पर देखिए मंगूस हमारा, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, और हमारा ये डेवलपमेंट नोड मोन हो चुका है। यहाँ पर मंगूस को इंस्टॉल करते हैं, और हमारा ये भी इंस्टॉल हो गया MongoDB कनेक्ट करने के लिए। चलिए हमारा देखिए एक्सप्रेस है, मंगूस है, नोड मोन है, और किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग उसको बाद में देख लेंगे। ठीक है जी, अभी हमारा इतने से काम हो जाना चाहिए। चलिए इसको रन कर दें, और कुछ तो दिखाई दे, कुछ भी दिखाई नहीं देगा अभी, क्योंकि न तो हमने कनेक्ट करने का कोड लिखा है, ना ही कुछ भी नहीं लिखा। इसको क्लोज़ कर देता हूँ। इसको क्लोज़ करने के बाद क्विकली चीज़ें बनाते हैं। एक ज़रूरत पड़ेगी हमें कंट्रोलर्स की, तो कंट्रोलर्स नाम का एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। इसके बाद एक हमें ज़रूरत पड़ेगी फ़ोल्डर, किस चीज़ की, फ़ोल्डर की, एक फ़ोल्डर की आवश्यकता पड़ेगी हमें। इसमें व्यूज़ रहेगा नहीं, तो व्यूज़ बनाना नहीं है। डेटाबेस कनेक्शन बनाना है तो DB नाम के फ़ोल्डर की आवश्यकता पड़ेगी। रूट्स बनाने के लिए रूट्स नाम का एक फ़ोल्डर हमें चाहिए होगा, और आई थिंक मॉडल्स में बनाना पड़ेगा, बिकॉज डेटाबेस यूज़ हो रहा है, तो उसके लिए हमें एक मॉडल्स नाम के फ़ोल्डर की आवश्यकता होने वाली है। तो इतनी सारी फ़ोल्डर्स की हमें आवश्यकता पड़ेगी। हम लोग अब इसमें से फाइल्स क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। फाइल्स में क्रिएट करता हूँ सबसे पहला फाइल कंट्रोलर में। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट कंट्रोलर्स
कंट्रोलर ही लिखते हैं .js। तो स्टूडेंट कंट्रोलर नाम का एक फ़ाइल मैंने क्रिएट किया। इसके साथ मुझे और क्या क्या होना चाहिए मेरे पास, एक DB के अंदर में एक कनेक्ट db.js नाम का फाइल जो कि डेटाबेस कनेक्शन बनाने का कोड इसमें हम लोग लिखेंगे। मॉडल्स में एक स्टूडेंट नाम का मॉडल, student.js नाम का मॉडल, और रूट्स में हम लोग web.js नाम का एक फ़ाइल क्रिएट कर लेंगे। तो इतनी सारी फाइल्स मैंने क्रिएट की जो भी हमें रिक्वायर्ड थी, वो अब हम लोग धीरे धीरे अपना कोड लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले डेटाबेस का कनेक्शन बनाते हैं। डेटाबेस का कनेक्शन का कोड मैं क्विकली बनाकर आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैंने कनेक्ट db.js में mongoose को पहले इंपोर्ट किया, फिर कनेक्ट db नाम का एक फंक्शन बनाया हुआ है, एसिंक फंक्शन है ये हमारा। यहाँ पर हमें डेटाबेस यूआरएल आएगा, जो भी इसको कॉल करेगा वह पास करेगा डेटाबेस यूआरएल। फिर ट्राई कैच के अंदर में हमने ट्राई के अंदर में एक ऑप्शन लिखा हुआ है जिसका DB का नाम हमने लिख दिया है स्कूल, यानी कि हमारा डेटाबेस का नाम क्या रहेगा, स्कूल, ये भी हमारा क्रिएट होगा। यहाँ mongoose के अंदर कनेक्ट नाम का एक मेथड है जिसको हमने कॉल किया हुआ है, ये डेटाबेस यूआरएल लेगा और ये जो ऑप्शन हमने डेटाबेस नेम दिया हुआ वह यहाँ पर लेगा। अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो कनेक्टेड सक्सेसफुली हमें मैसेज मिलेगा टर्मिनल में, वरना हमें एरर मिलेगा अगर हमारा कनेक्ट नहीं होता MongoDB से। उस केस में इसको हमें कॉल करना पड़ेगा। इसको कॉल करने के लिए हम लोग app.js में जाएंगे और यहाँ पर हमें इसको कॉल करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें पहले इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जैसे कि हमें एक्सप्रेस ऐप बनाना, तो एक्सप्रेस हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। हमें डेटाबेस को कनेक्ट करना है, उसके लिए हमें इस फाइल को इंपोर्ट करके इस फंक्शन को यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसको इंपोर्ट कर दें, हमने यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट किया हुआ डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट, तो हमने इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। तो हमने इसको भी इंपोर्ट कर लिया। इसके साथ ही हमें एक बनाना है एक्सप्रेस का ऑब्जेक्ट, जो कि हमने ऐप नाम का बना लिया यहाँ पर। उसके बाद हमें आवश्यकता पड़ने वाली है पोर्ट की, तो यहाँ पर पोर्ट भी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं अपना खुद का। देखिए, पोर्ट मैंने लिखा, एक वेरिएबल बनाया, और process.env.port यहाँ पर env फाइल मैंने नहीं बनाया हुआ है, बट आप बना सकते हैं। बट यहाँ पर मैंने डिफ़ॉल्ट दे दिया कि कोई भी अगर पोर्ट ना मिले env से, तो आप 8000 पोर्ट यूज़ करना। उसके बाद हमें डेटाबेस यूआरएल की आवश्यकता पड़ेगी, तो डेटाबेस यूआरएल भी हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल बनाकर ही लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको भी लिख दिया। डेटाबेस यूआरएल अगर env से मिलता है तो ठीक, और नहीं मिलता है तो ये mongodb://localhost, और ये डिफ़ॉल्ट पोर्ट है 27017 का पोर्ट, ये यूज़ करेगा। तो ये डेटाबेस यूआरएल हो गया। अभी हमें यहाँ पर इसको कॉल करना पड़ेगा। ये जो फंक्शन है हमारा कनेक्ट DB, इसको कॉल करने की आवश्यकता है कनेक्शन क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर हम इसको कॉल कर लेते हैं। तो ये जब भी कॉल होगा तो ये डेटाबेस यूआरएल, यानी कि ये वाला URL पास होगा इस फंक्शन में, यानी कि यहाँ पर पास होगा। फिर ये यहाँ पर से लेगा, ये कनेक्ट मेथड में यहाँ पर से लेगा, और अगर सक्सेसफुली रहा तो कनेक्ट सक्सेसफुली हमें यहाँ पर दिखाई देगा, वरना ये कैच करेगा एरर को और एरर देखने को मिलेगा। तो इतना काम अभी हमारा हो जाएगा, लेकिन हमें लिसन भी करना पड़ेगा इसको, यानी कि हमने कभी किया हुआ नहीं। तो यहाँ पर नीचे आते हैं और हम लोग लिसन भी कर लेते हैं कि इस पोर्ट पे हमारा ये चलने वाला है। तो हमें इस पर एक मैसेज मिल जाएगा बढ़िया तरीके से, यानी कि हमारा कनेक्शन बन रहा होगा किस पोर्ट पे बनेगा, किस पोर्ट पे लिसन होगा, वह भी हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इसको रन कर अगर अभी आप देखते हैं, जैसे मैं इसको रन करूँ यहाँ पर npm run dev एंटर प्रेस करते हैं, तो देखिए हमारा कनेक्टर सक्सेसफुली हमें दिखाई देता है, यानी कि हमारा डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुली हो चुका है। तो कनेक्शन का काम यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो इस फाइल की अब हमें आवश्यकता नहीं, इसको कर देते हैं क्लोज, और बाकी सारी चीज़ें धीरे धीरे हम लोग शुरू करेंगे। हमें ज़रूरत है डेटाबेस में एक कलेक्शन बनाने की, तो उसके लिए हमें एक स्कीमा बनाना पड़ेगा। तो स्कीमा बनाने के लिए हम लोग पहले इंपोर्ट करेंगे अपनी मॉडल फाइल में, ये student.js नाम का जो हमारा मॉडल्स फोल्डर के अंदर में फाइल है, इसके अंदर पहले इंपोर्ट करेंगे mongoose को। उसके बाद हम लोग अपना स्कीमा डिफाइन करेंगे। स्कीमा डिफाइन करने के लिए हम लोग इस तरीके से कोड लिखेंगे, कॉन्स्ट स्टूडेंट स्कीमा लिखा न्यू, और mongoose के अंदर में एक स्कीमा नाम का कंस्ट्रक्टर है जिसको हमने यहाँ यूज़ किया हुआ है, जो कि आई का ऑब्जेक्ट ले रहा है। इसके अंदर में पहला हमने प्रॉपर्टी लिखा है stu नेम, जिसका हमने टाइप दिया हुआ है स्ट्रिंग, यानी कि ये हमारा एक तरह से समझ लीजिए कि टेबल का कॉलम नेम है stu नेम, जिसपे किस प्रकार का डेटा रहेगा, स्ट्रिंग टाइप का डेटा रहेगा, और ये फील्ड रिक्वायर्ड होगा और ये ट्रिम होगा। अगर इसका आप वैल्यू नहीं देंगे तो डेटाबेस में डेटा जाकर आपका सेव नहीं होगा। उस तरीके से एक ईमेल दूसरा फील्ड है हमारा, वो भी हमारा स्ट्रिंग टाइप का होगा, और ये भी रिक्वायर्ड है, और ये भी हमारा ट्रिम होगा। स्कीमा हमारा तैयार है। स्कीमा तैयार होने के बाद हमें इसके लिए बनाना पड़ता है मॉडल। तो हम लोग यहाँ पर मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने स्टूडेंट मॉडल नाम का एक मॉडल बनाया हुआ है mongoose.model, और ये जो हमने लिखा यहाँ पर, ये हमारा कलेक्शन का नाम बनेगा। स्टूडेंट लिखा हुआ है, लेकिन जब हमारा कलेक्शन बनेगा तो S लगा कर बनेगा, यानी कि स्टूडेंट्स नाम का हमारा कलेक्शन बनेगा। और ये कलेक्शन किस स्कीमा को फॉलो करेगा, इस स्कीमा को, तो हमने यहाँ पर उसका नाम दे दिया हुआ है। अब इस मॉडल को हम लोग यूज़ करेंगे अपने कंट्रोलर में, तो इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसको एक्सपोर्ट यहाँ पर कर देते हैं बड़ी आसानी से। चलिए मैंने इसको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट किया होता है। इस मॉडल का यूज़ करके हम लोग अपना डेटाबेस के साथ जो भी काम करना हो कर सकते हैं। जहाँ पर इसको इंपोर्ट करेंगे वहाँ पर,
तो चलिए इसको करते हैं इंपोर्ट और अपना काम करते हैं। तो कंट्रोलर में हमें चाहिए मॉडल, तो पहले मॉडल को इंपोर्ट कर लेते हैं। मॉडल को मैंने इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पर एक क्लास हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर क्लास का नाम रखते हैं स्टूडेंट कंट्रोलर। क्लास बनाना वैसे ज़रूरी नहीं है बिकॉज हम लोग ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, मगर फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप प्रॉपर तरीका देखें जो मैं फॉलो करता हूँ। तो स्टूडेंट कंट्रोलर नाम का मैंने एक क्लास बनाया। फिर यहाँ पर हम लोग एक स्टैटिक मेथड बनाएंगे, स्टैटिक गेट ऑल डॉक। बस एक ही मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, गेट ऑल डॉक, यानी कि सारा डॉक्यूमेंट के सब देख सकते हैं, सारा डेटा के सब देख सकते हैं। वह ये हमारा ए सिंक बनेगा और यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा REQ, RES, और यहाँ पर एरो रहेगा ये हमारा। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फिर ट्राई कैच हमें यूज़ करना है, ट्राई कैच, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल अवेट, और स्टूडेंट मॉडल का यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे मॉडल डॉट फाइंड। अगर ये फाइंड हम लोग लिखते हैं, मॉडल जो भी हमारा मॉडल है उसमें अगर हम लोग फाइंड लिखते हैं तो हमारा ये सारा डेटा जो भी इस मॉडल में जो भी हमारा डेटा होगा वो सारा डेटा हमें दे देगा रिजल्ट में। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, जेसन के रूप में सेंड कर देंगे। तो यहाँ पर हमें लिख देना है रिजल्ट। ठीक है जी। अभी एरर ये जो CLG है इसको CLG करवा लेता हूँ मैं, CLG एरर, ये कर लिया। अभी ये जो कंट्रोलर है इस कंट्रोल के मुझे रूट बनाना पड़ेगा। तो इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं पहले। इसको भी मैं डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करता हूँ। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा पूरा कहानी। सिर्फ मैंने एक ही फंक्शनैलिटी यहाँ पर दिया हुआ है जो कि गेट ऑल डॉक है, लेकिन आप सिंगल के लिए कर सकते हैं, आप क्रिएट करने के लिए भी कर सकते हैं, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए भी कर सकते हैं। पूरा REST API का आप यहाँ पर पूरा फंक्शनैलिटी लिख सकते हैं। बट मैं सिंपली आपको एक दिखा रहा हूँ, इससे भी हमें समझ में आ जाएगा कि कैसे कनेक्ट करना होता है एक्सप्रेस को रिएक्ट से और रिएक्ट को एक्सप्रेस से। तो ये हो गया। हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। सेटअप करने से पहले हम लोग इसका बना लेते हैं रूट। तो हम लोग web.js में आते हैं यहाँ पर, और हमें यहाँ से कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। जैसे कि हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले तो एक्सप्रेस। तो हम लोग एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लेते हैं। फिर हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा अपना कंट्रोलर, तो कंट्रोलर भी इंपोर्ट कर लेते हैं। फिर हमें एक्सप्रेस के अंदर जो राउटर हमारा है उसका हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अब हमें यहाँ पर अपना बनाना है रूट, तो गेट रहेगा ये, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं हम लोग स्टूडेंट, आई थिंक /स्टूडेंट लिखना नहीं है। और यहाँ कंट्रोलर है हमारा स्टूडेंट कंट्रोलर डॉट कौन सा मेथड, गेट ऑल डॉक, ये हमने लिख दिया। इसको हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट राउटर, इसको सेव कीजिए। अभी इस रूट को हमें लोड करवाना पड़ेगा अपने app.js में। तो यहाँ पर आइए app.js में, और app.js में पहले आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए इसको इंपोर्ट किया मैंने। इंपोर्ट करने के बाद इसको लोड करवाना है। लोड करने का बहुत ही आसान सा तरीका है, हमने देखा हुआ है इसको। यहाँ पर इंपोर्ट इस तरीके से लोड करता है। अब हम लोग चूँकि जेसन यूज़ कर रहे हैं तो जेसन के लिए भी हमें एक मिडलवेयर यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ने ये लिख दिया, express.json का मिडलवेयर हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। उसको सेव कर देते हैं बिकॉज जो हमारा API है वो हमें जेसन पे काम करेगा, तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये लिख दिया हुआ है। ठीक है जी। तो होपफुली कि हमने सारा काम कर लिया। हमारा एक्सप्रेस का जो एप्लीकेशन है बन के तैयार है, और ये हमारा रन हो गया। आप देख सकते हैं नीचे हमारा सेव करते हुए रन ही हो रहा है। तो इसको वेरीफाई करते हैं कि हमारा जो डेटाबेस है स्कूल नाम का वो हमारा क्रिएट हुआ है नहीं, और हमारा जो कलेक्शन है जो कि हमारा है स्कूल स्टूडेंट्स नाम का वो हमारा क्रिएट हुआ है या नहीं। तो इतना क्रिएट हो गया तो हम लोग समझेंगे कि हमारा सक्सेसफुली काफ़ी सारा काम हो चुका है। तो मैं यहाँ से कॉम्पास का ओपन करता हूँ, ये कॉम्पास है, इसको ओपन करते हैं MongoDB का। इससे हमें अपना डेटाबेस देखने को मिलेगा। कनेक्ट करता हूँ मैं इसको, और देखिए स्कूल डेटाबेस तो हमारा दिखाई दे रहा है, हमें कलेक्शन भी दिखाई दे रहा है। कोई डेटा नहीं है, डेटा नहीं है तो कोई नहीं, हम लोग डेटा यहीं से हम लोग इंसर्ट कर लेंगे। बिकॉज यहाँ से इंसर्ट करने का हमने कोई भी कोड कंट्रोलर में लिखा हुआ नहीं। कंट्रोलर में सिर्फ एक ही फंक्शनैलिटी है जो कि है डेटा को दिखाने की, गेट ऑल डॉक। इसी से हमारा काम हो जाएगा, लेकिन डेटा तो रखना पड़ेगा ना, तभी तो इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्योंकि अभी अगर हम लोग इस रूट को हिट करते हैं, इसको हिट करेंगे, इसका बनेगा क्या रूट, इसका रूट बनेगा API/student, जिससे हमें गेट डॉक चलेगा। तो ये क्या करेगा, सारा डेटाबेस से सारा डेटा निकाल के और रिस्पॉन्स के तौर पर हमें भेज के दिखाएगा। तो इसको रूट में हिट करके भी दिखाता हूँ। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पर हमें दिखना चाहिए। देखिए ये हमारा लोकल होस्ट है, यहाँ पर आया मैं, इसमें नहीं दिखेगा /API/student,
इसमें इंटरप्रेस कीजिए और देखिए हमारा अभी हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा बिकॉज कोई डेटा नहीं, इसी वजह से। चलिए इसमें डेटा इनपुट करते हैं, देखते हैं। तो कंपास में आते हैं, यहाँ से डायरेक्टली मैं इंसर्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आते हैं इंसर्ट डॉक्यूमेंट, हमें नेम और ईमेल देना है। एक बार देख लीजिए, वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मॉडल्स में जाइए, आप इसको नीचे करता हूँ, मॉडल्स में जाइए, ये वाले में। देखिए यहाँ पर हमने बनाया हुआ है कि एक STU नेम होगा और एक ईमेल होगा, दोनों ही स्ट्रिंग होगा। तो वापस से कंपास में आया मैं और यहाँ पर ऐड करते हैं STU नेम, यहाँ से सोनम और फिर ईमेल sonam@gmail.com। ये एक इंसर्ट हो गया, इसको इंसर्ट करते हैं। ये देखिए एक डेटा इंसर्ट हो गया। इस तरीके से एक और डेटा इंसर्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ से। यहाँ पर आते हैं STU नेम और फिर राहुल, उसके बाद ईमेल और यहाँ पर rahul@gmail.com और इंसर्ट पे क्लिक किया। तो दो डेटा हमारा इंसर्ट हो गया। दो ही से काम हो जाएगा। अभी हम लोग इसमें रिफ्रेश करते हैं इस पेज को, रूट को। देखिए हमें दो डेटा यहाँ पर दिखाई देता है। ID हमारा ऑटो जनरेट हुआ है, एक सोनम नाम का है और दूसरा है राहुल। तो डेटा तो हमारा इंसर्ट हो गया। अभी हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, नहीं ये डेटा, तो ये डेटा हमें चाहिए कहाँ, रिएक्ट में। रिएक्ट में ये हमारा डेटा, ये रिएक्ट में काम करना चाहिए। हमारा बैकएंड का काम कर रहा है और फ्रंट एंड का हमारा काम करेगा रिएक्ट। तो ऐसा समझ लीजिए कि ये हमारा एक एक्सप्रेस का पूरा फलता फूलता एप्लीकेशन है बैकएंड में, जो कि डेटा दिखाने का सिर्फ काम कर रहा है अभी के लिए। यही फंक्शनलिटी, सिर्फ एक ही फंक्शनलिटी है। तो इसमें अब कोई काम नहीं, इसको पूरे को क्लोज कर दीजिए। आप और भी फंक्शनलिटी लिख सकते हैं वैसे इसमें कंट्रोलर्स में। अभी हमने सिर्फ ऑल डेटा दिखाने का कोड लिखा हुआ है, आप सिंगल डेटा दिखाने का कोड लिखिए, फिर क्रिएट करने का कोड लिखिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको फ्रंट एंड भी बनाना पड़ेगा। बट अभी सिंपलिसिटी के लिए सिर्फ मैंने एक फंक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि सारा डेटा हमें देता है। तो एक काम तो करा, एक एप्लीकेशन तो हमारा बन गया एक्सप्रेस का। अब इसको कैसे कनेक्ट करना होता है वो देखिए। तो इस चीज़ को रन करते रहने देंगे तो भी ठीक है, नहीं तो इसको अभी के लिए स्टॉप कर दीजिए। लेकिन आपको इसको रन करना पड़ेगा। अभी के लिए इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ और इसको डिलीट भी कर देता हूँ। अब बारी है, ये हमारा बैकएंड का काम हो गया। अभी हमें फ्रंट एंड का काम करना है। तो अब बारी है एक रिएक्ट एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो टर्मिनल में वापस से क्लिक करते हैं। हम लोग अपने मेन प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर हैं जो कि कनेक्ट रिएक्ट एक्सप्रेस से हुआ। यहाँ पर एक एक्सप्रेस का हमें प्रोजेक्ट बनाना था। एक्सप्रेस का प्रोजेक्ट बनाने के लिए npx क्रिएट रिएक्ट ऐप ये लिखते हैं हम लोग। और यहाँ पर एप्लीकेशन का नाम मैं लिख रहा हूँ रिएक्ट फ्रंट एंड, ये लिखा रिएक्ट फ्रंट एंड और इंटरप्रेस करते हैं। और ये थोड़ा सा समय लेगा, इंटरनेट कनेक्ट आपका रहना चाहिए और हमें ये एप्लीकेशन क्रिएट करके दे देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं फोल्डर हमारे यहाँ पर दिख रहा है। थोड़ा सा इसको समय देते हैं और इसको पूरे को क्रिएट करने देते हैं। ये इंस्टॉल कर रहा है रिएक्ट डोम, रिएक्ट स्क्रिप्ट्स और कुछ चीज़ें इंस्टॉल कर रहा है थीम टेम्पलेट के साथ। ओके, रिएक्ट एप्लीकेशन हमारा यहाँ पर क्रिएट हो गया। जैसे आप देख सकते हैं npm स्टार्ट करने से हमारा रन करने लगेगा। तो इसके अंदर पहले चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें मिलती। तो CD और रिएक्ट फ्रंट एंड इसके अंदर में मैं गया और यहाँ पर हम लोगों को API से काम करना पड़ेगा। ठीक है, API से काम करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी। अभी मैं इसको रन करके आपको दिखाऊँ तो ये देखिएगा, कुछ npm स्टार्ट करते हैं और रन करते हैं इसको। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। इसको रन होने दीजिए, थोड़ा सा ये समझ लेता है एक बार, फिर ये फास्ट हो जाएगा। देखिए ये कुछ अभी इस तरीके से दिखा है। मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से इमेज से, आई बिलीव हेडर से यहाँ से हटा देता हूँ यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने हटा दिया और यहाँ पर सिंपली एक लिख देते हैं कि कनेक्ट रिएक्ट जेस। ओके, ये क्या हो गया भाई, ये हमारा ऑटो कंप्लीट नहीं हो रहा। मैं इसको चेंज करता हूँ थोड़ा JSX में। तो जावास्क्रिप्ट और ये रिएक्ट, अभी हमारा ये ऑटो कंप्लीट होने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कनेक्ट रिएक्ट जेस टू एक्सप्रेस जेस। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। बहुत बढ़िया, ये लोगों किसी काम का नहीं है। इसको यहाँ से हटा देते हैं और CSS रहने देते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा पतला सा एप.js का कोड हो गया। तो ऐसे तो हमें करना नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें इस बैकएंड का जो भी कोड आ रहा है, जो भी स्टूडेंट का डेटा आ रहा है, ये वाला डेटा, ये हमें दिखाना है अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में, यानी कि यहाँ पर दिखाना है। यानी कि अगर हम लोग इस डेटा को, जो कि एक्सप्रेस का डेटा है, उसको हम लोग यहाँ पर दिखा देते हैं तो हम लोग समझेंगे कि हमारा रिएक्ट एक्सप्रेस से कनेक्ट हो गया। इसको दिखाएंगे कैसे, दिखाने के लिए हमें API में हिट करना पड़ेगा। API में हिट करने के लिए हम लोग फैच API यूज़ कर सकते हैं। फैच API अगर आपको नहीं पता है कि क्या होता है तो आप मेरा वीडियो देखिएगा, फैच API के मैंने एक बनाया हुआ है। या फिर हम लोग Axios यूज़ कर सकते हैं जो कि रिएक्ट के साथ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ही फेमस है। तो Axios का भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, आप उसको भी देख सकते हैं अगर आपको Axios के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर मैं Axios यूज़ करूँगा, ज़्यादा ईजी है और समझने में ईजी और यूज़ करने में भी ईजी है। तो इसको करते हैं
क्लोज, यानी कि हम लोग सर्वर को स्टॉप करते हैं और हमें एक्सियोस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अभी के लिए आप देखेंगे पैकेज और जेसन फाइल में जाकर, तो डिपेंडेंसी में आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी, जेस्ट दिखेगा, रिएक्ट दिखेगा, यूज़र इवेंट दिखेगा, रिएक्ट डोम, वेब स्क्रिप्ट और वेब वाइटल्स दिखेगा। एक्सियोस यहाँ कहीं भी नहीं दिख रहा। तो एक्सियोस को इंस्टॉल करेंगे। एक्सियोस को इंस्टॉल करने के लिए हम लोग पहले npm.js पे जाते हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं एक्सियोस। ऐसे सर्च किया, एक्सियोस मिल गया। ये हमें लिखना है, लिखकर ये लिखने से हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर इसको इंस्टॉल npm i एक्सियोस लिखते हैं और यहाँ पर देखेंगे अभी हमें एक्सियोस दिखने लगेगा। देखिए एक्सियोस 0.24, इसका जो भी वर्जन है अभी का लेटेस्ट वो हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग API में हिट कर सकते हैं इसका यूज़ करके। तो इसको करता हूँ नीचे और हम लोग कोड लिखना शुरू करेंगे। देखिए वेरी इजी कॉन्सेप्ट है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, इसी के अंदर में सारा काम करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं और एक पहले बनाते हैं स्टेट। तो यूज़ स्टेट लिखेंगे, ऑटो कंप्लीट हो जाएगा ये यूज़ स्टेट, ये वाला। और देखिए स्टेट का नाम रखेंगे हम लोग स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स, बिकॉज बहुत सारा डेटा रहेगा तो स्टूडेंट्स मैंने लिखा और यहाँ पर सेट स्टूडेंट्स में एस कैपिटल कर देता हूँ। तो एक हमने स्टेट यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, स्टूडेंट्स, सेट स्टूडेंट्स। ये यूज स्टेट हुक कैसे काम करता है आपको नहीं पता, आपको रिएक्ट सीखना पड़ेगा। ठीक है, इतना मैं डिस्कस यहाँ पर नहीं करना चाहता कि ये इसका मतलब क्या, ये ऐप का मतलब क्या, ये क्लास नेम यहाँ क्लास की जगह क्लास नेम क्यों लिखा है। वैसे करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा और वो हमारा मेन मुद्दा भी यहाँ पर नहीं है, बस सिर्फ कनेक्ट करना हमें देखना है। यूज स्टेट में इनिशियली इसको हम लोग ब्लैंक एरे दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे यूज़ इफेक्ट। फिर ये हमारा यूज़ इफेक्ट हो गया हुक। अब इसके अंदर में कॉल बैक लिखा जाता है, तो कुछ इस तरीके से आपको लिखना है, फिर आपका कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर एक एसिंग फंक्शन हमें लिखना है, तो मैंने फंक्शन लिखा, आप इसको एरो फंक्शन भी बना सकते हैं। यहाँ पर इसका नाम रखेंगे गेट ऑल स्टूडेंट या स्टूडेंट्स, और ये हमारा हो गया कुछ इस तरीके से। अब यहाँ ट्राई कैच का यूज़ करना है और यहाँ पर हम लोग एक्सियोस का कॉल करेंगे। तो कॉन्स्ट स्टूडेंट्स इक्वल अवेट और एक्सियोस डॉट गेट करेंगे। गेट से हमारा काम हो जाएगा, बिकॉज डेटा हमें सिर्फ लेना है। अगर पोस्ट करना होता तो पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं, बट सिर्फ डेटा लेना है तो हमारा काम हो जाएगा। किस यूआरएल पे हिट करने से हमें डेटा मिलेगा, यहाँ पर अभी देखिए हमने हिट किया हुआ था, इस यूआरएल पे हिट करने से हमें डेटा मिल जाएगा। तो ये वाला यूआरएल हमें कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इस पर हिट करेगा एक्सियोस के थ्रू और हमें डेटा स्टूडेंट्स मिल जाएगा। स्टूडेंट को कंसोल लॉग कर सकते हैं अगर आप चाहें तो डेटा को देखने के लिए। तो मैं यहाँ CLG करके स्टूडेंट्स लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ये सिर्फ डिबग पर्पज़ के लिए है, बट इससे हमारा काम नहीं होगा। हमें अपना पूरा डेटा जो भी हमें स्टूडेंट्स में मिल रहा है वो सभी हमें इस स्टेट में डालना है। तो उसके लिए हम लोग सेट स्टूडेंट्स का यूज़ करेंगे और उसको डाल देंगे। तो सेट स्टूडेंट और हमें डेटा मिल जाएगा स्टूडेंट्स डॉट डेटा में। तो यहाँ पर हमें डेटा मिल जाएगा, यहाँ पर डॉट डेटा लिखना मैं भूल गया। ओके, इससे हमारा सारा डेटा सेट हो जाएगा हमारे स्टेट में। अब अगर कोई एरर आता है इन केस, तो वहाँ हमें एरर दिख जाना चाहिए, तो उसके लिए हमने CLG कर लिया। अभी ये फंक्शन हमने बनाया हुआ लेकिन कहीं कॉल नहीं किया, तो इसको कॉल भी तो करना पड़ेगा। तो ये हमें कॉल कर लेना है इसी यूज़ इफेक्ट के अंदर में ही। तो इस फंक्शन के बाहर आइए, ये फंक्शन हमारा यहाँ पर बंद हो रहा है और यूज़ इफेक्ट के अंदर में यहाँ पर हमने इसको कॉल कर लिया, ये कॉल कर लिया। और यूज़ इफेक्ट ये जो हमने दिया हुआ यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक का, अभी यहाँ कॉमा देकर हमें एम्प्टी एरे लिख देना है। ठीक है, तो ये हमारा कॉल हो जाएगा। ये जब कॉल होगा यूज़ इफेक्ट हमारा ऑटो चलता है, जैसे हमारा एप्लीकेशन हिट होगा वैसे ही। उसके बाद ये हमारा ये कॉल होगा, ये कॉल होगा तो ये चलेगा, ये चलेगा तो हमारा ये सर्वर में हिट करेगा, यानी कि एक्सप्रेस एप्लीकेशन के API में हिट करेगा, सारा डेटा हमें यहाँ पर ला कर देगा और ये इस स्टेट में डाल देगा। अब इस स्टेट को हमें बस लूप करवाना है और हमारा डेटा हमें दिखने लगेगा। वह करने से पहले यहाँ पर आप कोड लिखें दिखने के लिए ब्राउज़र में, उससे पहले आप इसको चेक कर सकते हैं कि कंसोल में हमारा डेटा आ रहा है या नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद ये आपका चलना चाहिए। अभी अगर इस URL पे हम लोग हिट करते हैं, देखिए मैं यहाँ पर हिट करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हिट करता हूँ मैं, तो ये हमारा काम नहीं करेगा बिकॉज ये इसका सर्वर ही स्टार्ट नहीं है। तो एक्सप्रेस का सर्वर भी हमें अब स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, और दो टर्मिनल पे अब हमें काम करना पड़ेगा। इसका एक्सप्रेस का सर्वर स्टार्ट करने के लिए आपको लिखना है npm run dev। ये हमारा एक्सप्रेस का सर्वर चल पड़ा, आप देख सकते हैं लोकल होस्ट 8000 पोर्ट पर। इसको नीचे करता हूँ मैं, इतना नीचे, और यहाँ पर ब्राउज़र में अब हम लोग इसको रन करेंगे। देखिए हमें ये डेटा दिखाई देता है। अब हमारा ये लिंक एक्टिवेट हो चुका है, ये लिंक, लेकिन हमें अपना रिएक्ट का भी रन करवाना है, वरना रिएक्ट का रन नहीं करवाएंगे तो क्या होगा। देखिए अभी रिएक्ट का रन नहीं करा, तो इसमें अगर हम लोग हिट कर दें तो हमें ये सर्वर डाउन दिखाई देगी, घूम रहा है और हमारा ये डाउन हो जाएगा। तो रिएक्ट का भी ऐप हमें चलाना है। रिएक्ट चलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्रिप्ट लिखा होगा, देखिए यहाँ पर कहीं स्टार्ट करना पड़ेगा।
तो npm स्टार्ट इसका लिखते हैं, npm स्टार्ट और रन इंटर प्रेस करते हैं और ये हमारा चल गया, अभी कोई इसमें इशू नहीं है। तो ये हमें कह रहा है कि यूज़ स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, हमने कहीं इंपोर्ट नहीं किया इसको और एक्सेस को भी हमने इंपोर्ट नहीं किया, यूज़ तो कर लिया बट इंपोर्ट नहीं किया, बहुत अच्छी बात है। चलिए हम इसको क्विकली इंपोर्ट करते हैं, यूज़ स्टेट को और यूज़ इफेक्ट को। तो दोनों को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ से। कि मैंने यूज़ स्टेट को भी इंपोर्ट कर लिया रिएक्ट से और एक्सियोस से एक्सियोस को इंपोर्ट कर लिया। अब आते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि ये हमें क्या दिखाता है। तो अभी हमें ये अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है बट हमें कंसोल में देखना है कि हमारा डेटा आ रहा है या नहीं। तो कंसोल में आते हैं और यहाँ पर देखिए हमें बता रहा है ये एरर एक। तो होना ये चाहिए था हमारा कि जैसे हमने इस एप्लीकेशन को हिट किया तो ये यूज़ इफेक्ट चलता, हमारा यूज़ इफेक्ट चलता तो ये हमारा फंक्शन कॉल होता और ये फंक्शन कॉल होकर हमारे इस URL पे हिट होकर स्टूडेंट्स में हमारा डेटा आता। फिर हमने इसको सेट स्टूडेंट किया हुआ था तो इस स्टेट पे हमारा सारा डेटा चला जाता और फिर हमें ये कंसोल में स्टूडेंट्स डॉट डेटा में हमें जो भी डेटा था, यानी कि जो भी हमारा API में डेटा रिटर्न होकर ये आ रहा है, ये सारा डेटा हमें यहाँ पर कंसोल में दिखाई देना चाहिए था। उसके बाद हम लोग आगे का काम करते हैं इसको ब्राउज़र में कैसे दिखाना हुआ, बट उससे पहले ही हमारा यहाँ पर एक एरर आ गया। ये कहता है कि एक्सेस टू XML रिक्वेस्ट। और ये जो हमारा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हमारा है फ्रॉम ओरिजिन हैज़ बीन ब्लॉक्ड बाय कोर्स पॉलिसी नो एक्सेस कंट्रोल अलाउ। ओके, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग कोर्स का एक बैकएंड में पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं, इससे हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए होपफुली। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको स्टॉप करता हूँ रिएक्ट को और आते हैं एक्सप्रेस के पास। एक्सप्रेस वाला ये है, एक्सप्रेस को भी हम लोग स्टॉप कर देते हैं, स्टॉप कर दिया। और कोर्स का हमें प्रॉब्लम हो रहा है, कोर्स का आप जैसे कि देख सकते हैं। तो एक्सियोस में आते हैं, माफ़ कीजिएगा npm.js में आते हैं, यहाँ पर कोर्स लिख कर सर्च कीजिए। ये कोर्स हमने यहाँ पर लिखा, अभी देखिए npm i कोर्स, इससे हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। इसको कैसे यूज़ करना यहाँ पर लिखा होगा। ओके, इसको हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसको हमें पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर हमें एक यहाँ पर इस तरीके से मिडलवेयर यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद और कुछ भी नहीं करना और हमारे काम करने लगेगा, ठीक है। होपफुली इससे हमारा काम हो जाए। तो इसको हमें एक्सप्रेस में करना, याद रखिएगा कि ये एक्सप्रेस में आपको करना है। तो यहाँ पर आते हैं, राइट क्लिक किया यानी कि कॉपी पेस्ट किया और इंटर प्रेस किया, तो ये हमारा एक्सप्रेस में इंस्टॉल हो रहा है। एक्सप्रेस में इंस्टॉल हो गया, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। एक्सप्रेस वाले में जाइए यहाँ से पैकेज लोकेशन फाइल में और देखिए ये हमारा इंस्टॉल हो गया। अब क्या करना है, इसको इंपोर्ट करना है। इसको इंपोर्ट करना है app.js में, ये एक्सप्रेस वाले में यहाँ पर इंपोर्ट कर लीजिए। इंपोर्ट करना है हमें ES का यूज़, ES6 का यूज़ करके तो इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के साथ ही आपको इसका मिडलवेयर भी यूज़ करना पड़ेगा, तो यहाँ कहीं भी यूज़ कर लीजिए। आई बिलीव यहाँ पर इसके नीचे यूज़ करना है बिकॉज यहाँ हमें app.use लिखना है, तो ऐप जहाँ बनाया उसके जस्ट नीचे ही आप कर सकते हैं, फिर यहाँ कहीं भी कर सकते हैं वैसे, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि जहाँ आपने ये एक्सप्रेस को ऑब्जेक्ट बनाया उसके जस्ट नीचे इसको कीजिए, इसको सेव करते हैं और आई बिलीव सारा हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। तो इतना ऊपर नहीं करते हैं, यहाँ रखते हैं और इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं रहेगा। अब हम लोग पहले चलाते हैं एक्सप्रेस को। तो एक्सप्रेस चलाने के लिए npm रन डेव लिखा, इंटर प्रेस और हमारा एक्सप्रेस चल पड़ा। अभी हमें चलाना है क्या, अपना रिएक्ट। तो यहाँ पर ये npm स्टार्ट और इससे हमारा रिएक्ट भी चल पड़ेगा और देखते हैं कि हमारा डेटा अब हमें दिखाई देता है, यानी कंसोल में। राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट और कंसोल में आते हैं और देखिए एरे, और एरे में हमें 2 डेटा यहाँ पर दिखाई देता है। इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार और देखिए हमें यहाँ पर 2 डेटा यहाँ पर दिखाई देता है। ये एक एरे है जिसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट है। पहले ऑब्जेक्ट के अंदर में ये स्टूडेंट ईमेल सोनम का डेटा, दूसरे में हमें राहुल का डेटा दिखाई देता है। तो कंसोल में तो ये आ गया, अब हमें बस इसको यहाँ पर दिखाना है। तो ये तो बहुत ही आसान सा तरीका है। स्टेट में हमारा सारा डेटा हमने डाल दिया हुआ है, अभी बस स्टेट में लूप करवाइए और ये आपका ब्राउज़र में दिखने लगेगा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस डिव के अंदर में रहेंगे, एक्सप्रेस जैसे दिखना चाहिए और हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट्स, मैप का यूज़ करूँगा मैं। स्टूडेंट्स जो हमारा स्टेट है उस पर वह एक्चुअली एक एरे है, तो एरे में स्टूडेंट्स एरे में मैप फंक्शन यूज़ करें हम लोग। और यहाँ पर हमारा ये कुछ इस तरीके से लगेगा। इसका पहला जो पैरामीटर होगा इस पर हमारा एक पहला ऑब्जेक्ट आएगा, इसमें दूसरे में हमारा इंडेक्स होता है। ये तो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा मैप का। फिर यहाँ से रिटर्न करवा लेंगे, क्या रिटर्न करवाएंगे हम लोग एक h2 और h2 में हमारा पहले रहेगा स्टूडेंट का नाम, तो स्टूडेंट डॉट स्टू नेम, फिर इसी में दे देता हूँ साथ में स्टूडेंट डॉट क्या दे देंगे ईमेल,
यहाँ पर आपको वही प्रॉपर्टीज़ लिखनी है जो आपको कंसोल में यहाँ पर दिखाई दे रही है। अभी जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर कंसोल में, देखिए देख रहे हैं STU नेम और ईमेल, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, तो उससे हमें सारा डाटा देखने को मिल जाएगा। इसको कीजिए सेव करने के बाद होपफुली कोई एरर नहीं रहा, यहाँ पर कोई डेटा दिखाई, देखिए सोनम और sonam@gmail.com। यहाँ पर हमें एक एरर मिल रहा है, ये कह रहा है ई चाइल्ड इज लिस्ट की प्रॉप हमने नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पर आते हैं H2 में और यहाँ पर एक की प्रॉप दे देते हैं इंडेक्स से इसका हाई। इसको सेव कीजिए, अब कोई एरर नहीं होना चाहिए। इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए कोई एरर नहीं है और यहाँ पर कंसोल में भी दिखाई दे रहा है और यहाँ भी हमें दिखाई दे रहा है। इसको करते हैं क्लोज। देखिए तो हमारा ये भी चलेगा, API जैसे था एक्सप्रेस का बिल्कुल वैसे ही, और साथ में रिएक्ट से हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब जो भी आप एक्सप्रेस में काम करेंगे, चाहे आप डेटा इंसर्ट करें नया या फिर डिलीट करें, वह सारा एक्टिविटी आपको यहाँ पर एक्सप्रेस रिएक्ट में देखने को मिलेगा। अगर क्रिएट करने का होता तो एक हम लोग यहाँ पर रिएक्ट में एक फॉर्म बना लेते हैं और फिर उस फॉर्म में डेटा डालते हैं और API के थ्रू वो हमारा बैकएंड में चला जाता है और वो इंसर्ट होता है। जिस तरीके से हमारा डेटा आ रहा है API के थ्रू, उस तरीके से यहाँ से डेटा जा भी सकता है। कितना तो लॉजिक हम लोग कोई भी लगा सकते हैं, कॉमन सेंस सी बात है। तो ये हमारा कनेक्ट हो गया React.js एक्सप्रेस के साथ। अभी अगर मैं आपको एक नया डेटा इंसर्ट करके दिखाऊँ, जैसे MongoDB का ये कंपास हम लोग ओपन करते हैं, एक नया डेटा इंसर्ट करते हैं। यहाँ पर ये हम लोग काम कर रहे हैं इंसर्शन का, कहाँ पर, बैकएंड में, डेटाबेस में। देखिएगा ये इसका असर हमें देखने को मिलेगा React में। तो STU नेम, यहाँ पर नाम सुमित और ईमेल sumit@gmail.com, ये हमने इंसर्ट किया। तो ये एक्सप्रेस में हमारा इंसर्ट हुआ। यहाँ API में तो दिखेगा ही आपको ये नया डेटा, लेकिन चूंकि इसका डेटा हम लोग फेच करवा रहे हैं तो यहाँ पर आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको सुमित का डेटा भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो बैकएंड में आप जो भी काम करेंगे वो आपको फ्रंट एंड रिएक्ट में देखने को मिलेगा। तो इससे क्या हुआ, इससे हमारा React.js एक्सप्रेस से कनेक्ट हो चुका है। और ये तरीका है, ये एक वन ऑफ द बेस्ट तरीका है फ्रंट एंड और बैकएंड को कनेक्ट करने का, जहाँ पर फ्रंट एंड हमारा React.js से और बैकएंड हमारा Express.js है। तो इसी तरीके से आप लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, डेटा को फेच करना, डेटा को एडिट करना, डेटा को अपडेट करना, डेटा को डिलीट करना, डेटा को क्रिएट करना, ये सारे काम आप कर सकते हैं। अब बस आपको अपना लॉजिक और दिमाग लगाना होता है। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा यहाँ से काम। ये वाला दोनों ही सर्वर आपके चलने चाहिए। ये हमारा React का सर्वर ऑन है, जिससे हमें React का एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है ये वाला, और ये हमारा एक्सप्रेस का सर्वर ऑन है, जिसकी वजह से हमारा API चल पा रहा है इस तरीके से। ठीक है जी, तो ये हो गया। अभी अगर आप लोग मुझे कहेंगे तो मैं आपको CRUD पूरा दिखा दूंगा, जिसपे एक बढ़िया सा फॉर्म रहेगा React में, यहाँ पर फॉर्म रहेगा और एक बढ़िया सा टेबल रहेगा जिसमें कोई डेटा दिखाई देगा, और यहाँ React से आप डेटा इंसर्ट करेंगे जो कि आपका डेटाबेस में जाकर सेव होगा। अभी तो हम लोग मैनुअली इंसर्ट कर ले रहे हैं यहाँ से MongoDB से, बट वैसे भी आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सब कुछ मैं React से आपको करके दिखा दूँगा अगर आप लोग कहेंगे तो। अभी बहुत से वीडियो में आपने एक चीज़ देखा होगा कि लोग प्रॉक्सी देकर इसका यूज़ करते हैं। तो प्रॉक्सी अगर आप देते हैं तो आपको इतना लंबा ये लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बस वही अंदर है। तो मैं आपको वह भी दिखा देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूज़ ना रहें। तो हमें जाना पड़ता है React वाले एप्लीकेशन का जो पैकेज लोकेशन फाइल है, यहाँ पर आइए और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होता है प्रॉक्सी लिखिए और यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए कि किस URL पे आप हिट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ से यहाँ तक का हमारा कॉमन रहेगा 8000 पोर्ट तक का। तो इसको आप कट कर दीजिए। कट करने के बाद इसको सिंपली यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। इससे क्या होगा, ये इतना पार्ट यहाँ से ले लेगा और इस सब बचा हुआ जो पार्ट है वो आप यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप इसको लिखते हैं। अभी भी ये हमारा सही तरीके से काम करेगा। हमारा एक्सप्रेस चल रहा है, क्योंकि हम लोगों ने चेंजेस किया है यहाँ पर एक पैकेज लोकेशन फाइल में, तो ज़रूरी है कि आप सर्वर को रीस्टार्ट करें। तो एक्सप्रेस का सर्वर स्टॉप करते हैं, वापस से रन करते हैं, और इसी तरीके से React का स्टॉप करते हैं और वापस से रन करते हैं। और देखिए कि हमारा काम कर रहा है या नहीं। काम करना ही चाहिए। देखिए ये काम कर रहा है। तो प्रॉक्सी लगा कर भी बहुत लोग आपको दिखाएंगे एग्जाम्पल। तो उसका मीनिंग बस इतना ही होता है कि यहाँ पर आपको पूरा नहीं लिखना हुआ है, बस जो आपका एंड पॉइंट होता है वो आपको यहाँ पर लिखना होता है। बस कभी कभी कुछ चीज़ें ध्यान में रखिएगा, कभी कभी अगर आपका ये काम इस तरीके से ना करे तो एक बार यहाँ लास्ट में स्लैश देकर भी जरूर देखिएगा। तो प्रॉक्सी का आपने देख लिया कि क्या यहाँ पर है काम, ये भी हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अभी ये कोड आपको पूरा मिल जाएगा गिटहब में, जिसका मैं लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और ईजिली इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।